अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल जाएं, कोई नहीं जानता। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष के दौरान उन्होंने कह दिया था कि दोनों देशों के बीच उन्होंने सीज फायर करा दिया है। बाद में कतर पहुंचे ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, लेकिन मैंने इस बारे में दोनों देशों से बात जरूर की थी। भारत ने भी ट्रंप के बयान का खंडन करते हुए साफ किया कि भारत और पाकिस्तान का मामला हमेशा से द्विपक्षीय रहा है और आगे भी द्विपक्षीय ही रहेगा। इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की ना तो जरूरत है, ना ही भारत इसको तवज्जो देगा। अब ट्रंप ने ईरान पर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल मच गया है। राजनीतिक जानकार ट्रंप के इस बयान को भी शक की नजर से देख रहे हैं कि कहीं ट्रंप कुछ दिनों बाद दोबारा इस बयान से भी पलट न जाएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की शर्तों पर कुछ हद तक सहमति बन गई है। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि अब दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता जल्द ही पूरा हो सकता है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए दो ही कदम उठाए जा सकते हैं, या तो समझौता या फिर जंग। राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में एक व्यापारिक सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के जो बातचीत हुई है वो दीर्घकालिक शांति के लिए बहुत जरूरी है और गंभीर बातचीत थी और इसमें प्रगति जारी है। हालांकि ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर बातचीत विफल होती है तो ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना बनी रहेगी। हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि किन किन बातों पर सहमति बनी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ तालमेल बढ़ रहा है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए उनके शांति कायम करने के दावे को झूठा करार दिया है। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने गाजा पट्टी में हो रही हत्याओं का समर्थन किया है और इलाके में जंग भड़काने की अमेरिकी नीति अभी भी जारी है। शनिवार को राजधानी तेहरान में टीचर्स के साथ हुए एक प्रोग्राम के दौरान खामेनेई ने ट्रंप के हालिया पश्चिम एशिया दौरे और उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ट्रंप का कहना है कि वो शांति के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सरासर झूठ है। ये वक्ता और अमेरिका दोनों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप और उनके प्रशासन ने गाजा में निर्दोष लोगों की हत्या का समर्थन किया है और अपने भाड़े के सैनिकों के जरिए युद्ध फैलाने की रणनीति अपनाई है। दरअसल ट्रंप ने पहले तो ईरान के साथ समझौते की ओर इशारा करते हुए बयान दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अरब देश के नेताओं की तारीफ करते हुए ईरान की तीखी आलोचना कर दी थी। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी। रियाद में दिए एक बयान में ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट की सबसे विनाशकारी ताकत बताया था। उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ये बयान तब आया जब ईरान और अमेरिका के बीच हालात बेहतर होते दिख रहे थे, जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शीर्ष राजनीतिक, सैन्य और परमाणु सलाहकार अली शमखानी ने बताया कि ईरान अपने अत्यधिक सर्वैतिक यूरेनियम भंडार को खत्म करने के लिए तैयार है, जिसे हथियार बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब सिर्फ उतना ही यूरेनियम बनाएगा जो नागरिक उपयोग में लाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने की अनुमति भी देता है। अली शमखानी ने कहा कि बदले में ईरान सभी आर्थिक प्रतिबंधों को तत्काल हटाना चाहता है, लेकिन अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर लगातार ईरान को धमकी देता रहा है। हालांकि ईरान ने हमेशा कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। गौरतलब हो कि ट्रंप ने अमेरिका को 2015 में हुए परमाणु समझौते से अलग कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर नया समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर सैन्य हमला किया जा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद की बात करें तो अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने अत्यधिक सर्वैतिक यूरेनियम का उत्पादन बंद करे, क्योंकि उसे शक है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है, लेकिन वो मानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के लिए वो कुछ समझौते करने के लिए भी तैयार है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन इसमें अब तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। टैरिफ वॉर छेड़कर ट्रंप ने दुनिया में हलचल मचाई।
तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की अफवाह उड़ाकर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन बाद में बयान से पलटकर अपनी ही भद पिटवा ली। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कितना सीरियस लिया जाए, यही सवाल है। चाहे मामला भारत पाकिस्तान का हो, रूस यूक्रेन का हो या फिर किसी और मसले का, भारत को जरूर ट्रंप से सतर्क रहने की जरूरत है। जिनका परिवार एक तरफ तो पाकिस्तान से करोड़ों की क्रिप्टो डील करता है, तो वहीं भारत को भी ट्रंप अपना दोस्त बताते हैं। अब ईरान पर दिए गए ट्रंप के बयान पर भी सियासत तेज हो गई है और अनिश्चितता के बादल और भी गहराते दिख रहे हैं। आखिर में बस एक ही बात हम कहेंगे, मिस्टर ट्रंप, व्हेन विल यू गेट सीरियस?